नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 103 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने लाभ प्रतिशत ज्ञात किया था। तो जो लाभ प्रतिशत है वो कैसे ज्ञात करते हैं उस पर हमने डिटेल से चर्चा की थी। एक बार मैं रिपीट कर दूं क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है पूरा। जब हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो हमें लाभ कितने रुपये का हुआ उसको अपन अंश में लिखते हैं, और जिस वस्तु पर हमें लाभ हुआ है उसको हमने कितने रुपए में खरीदा है, दुकानदार ने कितने में खरीदा, उसको अपन क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि अंश में लाभ लिखते हैं और हर में दुकानदार ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, जिसे हम क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। फिर उसको 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार हमें लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है। सूत्र में हम मान रख देते हैं। तो पिछले वीडियो में जो दुकानदार ने 450 रुपये में वस्तु खरीद के 500 रुपये में बेची थी तो उसको 50 रुपये का लाभ हो गया। तो हम 50 अंश में रख देते हैं, क्रय मूल्य 450 रुपये गुणा 100% लिखकर लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके साथ ही देखिए, लाभ कितने रुपये का हुआ उसको ज्ञात करने का भी सूत्र आप काम में ले सकते हैं कि जो लाभ होता है वह हमें वस्तु को कितने रुपये में बेचा, हमने कितने रुपये में बेचा और उसको कितने में दुकानदार ने खरीदा। और हम जानते हैं कि जो बेचने वाला मूल्य है, जो बेचा गया मूल्य है, वह विक्रय मूल्य कहलाता है, और खरीदा गया जो मूल्य है वह क्रय मूल्य कहलाता है। पूरा ही लिख देता हूं मैं, क्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने पर अपने को कितने रुपए का लाभ हुआ उसका पता चल जाता है। तो सवाल में देखिए, 500 रुपये तो विक्रय मूल्य है और 450 रुपये अपने को क्या मिलता है, क्रय मूल्य। तो 50 रुपये का लाभ हो जाता है। अब यहीं जैसे आप हानि ज्ञात करते हैं तो उसके लिए भी आप यही सूत्र लगा सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन जब हानि होगी तो और इस सूत्र को आप लगाएंगे तो इसमें क्या है, विक्रय मूल्य क्या होगा, आपका बेचा गया मूल्य क्या होगा, कम होगा। जैसे आपने 450 रुपये में वस्तु खरीदी लेकिन अब आप उसको 400 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 50 रुपये कम में बेची, नुकसान हो गया ना। हानि तो तभी होगी जब आप उसको खरीदे गए मूल्य से कम रुपए में बेचते हैं। इसलिए विक्रय मूल्य तो आपका 400 रुपये हो गया और क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है, 450 रुपये है। तो इस प्रकार ये हमें ऋणात्मक मान देता है। अब इसमें आप थोड़ा सा परिवर्तन ये भी कर सकते हैं कि हानि जब होती है, आपको पता रहता है कि दिए गए सवाल में हानि हुई है, तो आप डायरेक्ट बी हानि में क्रय मूल्य लिखकर माइनस विक्रय मूल्य का सूत्र लगा सकते हैं। अगर आपको ये पता हो कि इस सवाल में हमको हानि हुई है तो क्रय मूल्य का मतलब देखिए, क्रय मूल्य आपका कितना है, 450, और विक्रय मूल्य कितना आपका, 400 रुपये। अब हम डायरेक्ट हानि ज्ञात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हानि ज्ञात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हानि का मतलब हो गया देखिए 50 रुपये की हानि, इसलिए अब यहाँ पर इसमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं आएगा। हम पहले से ही हानि लिख रहे हैं और इधर से भी हानि लिख रहे हैं, लेकिन विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है। अगर ऋणात्मक मान आपको प्राप्त होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर तो हम उसको कहेंगे हानि। और आपको पहले से ही पता हो कि हानि हुई है तो आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए, तो जो भी मान बचेगा वो आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ है उसका मान उपलब्ध होगा। अब यही तरीका जो है, देखिए हम आगे जो एक सवाल आपको दिया गया है उसमें लागू करते हैं। आपको प्रश्न दिया गया है, एक नगर की जनसंख्या 2500 से बढ़कर 2650 हो जाती है। अच्छे से देखना, 2500 से बढ़कर 2650 हो जाती है, यानी कि जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जनसंख्या बढ़ रही है। और जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 2500 में कितना जोड़े, 650 हो जाए, 150 150, यानी कि 150 लोग बढ़ गए हैं। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रतिशत वृद्धि का मतलब हो गया है, वृद्धि का मतलब लाभ से ही देखा जाता है। अगर आपको जनसंख्या में वृद्धि हुई है यानी कि लाभ हो गया है, पहले कम लोग थे अब ज्यादा हो गए, वो बात अलग है कि जनसंख्या अगर बढ़ती है तो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहां पर अपन वृद्धि को मतलब लाभ से देखेंगे। और जब यहां पर वृद्धि न होकर कमी होती है, जनसंख्या में कमी होती है, तो इस कमी शब्द को हम हानि शब्द से जोड़ेंगे। जनसंख्या में जब कमी होती है तो कमी शब्द को हम किससे जोड़ेंगे, हानि शब्द से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार देखिए, जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है
उन सवालों से हम इस जनसंख्या वृद्धि और कमी के सवाल को जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब लाभ होता है तो हम क्या लिखते हैं, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब है हमने कितने में खरीदी, और गुणा 100%। अब इसी तरीके से यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है, देखिए जनसंख्या में वृद्धि होती है तो कितने प्रतिशत बढ़ी, लाभ को हमने देखा वृद्धि से जोड़ेंगे और हानि को हम किससे जोड़ेंगे, कमी से। तो यानी कि वो कमी शब्द लिख देंगे यहां पर कमी प्रतिशत में। तो सबसे पहले वृद्धि देखते हैं। तो वृद्धि का मतलब है पहले जनसंख्या कितनी थी 2500 और अब कितनी बढ़ गई 2450 हो गई, यानी कि 150 लोग बढ़े। तो लाभ कितने का है, एक तरीके से 150 का। तो वृद्धि कितने की है, 150 की। और पहले जनसंख्या कितनी थी, यानी कि पूर्व की जनसंख्या, जिसको हम क्रय मूल्य के रूप में लिखा था हमने, यानी कि आपने कितने में खरीदा, और फिर यहां पर गुणा 100 करके प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। अब इसी तरीके से अगर कमी प्रतिशत होती है, यानी कि किसी वर्ष में जनसंख्या कम हो जाती है, तो हम अंश में तो कमी लिख देंगे, और फिर पूर्व की जनसंख्या यानी कि वो पहले कितनी थी, पूर्व की जनसंख्या। इन सूत्रों को आप लिखना भी है प्यारे बच्चों, और इनको याद भी करना है। और इन्हीं सवालों को आप बार बार अगर रिपीट कर लेंगे या हल करेंगे ना, तो भी आपके सीखने के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। और फिर अपन गुणा 100 करके प्रतिशत लगाएंगे। और इधर से हानि है, तो हानि का मतलब है अपने को कितने रुपए की हानि हुई है, और वो हमेशा हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं, यानी कि पूर्व की जनसंख्या पे निकालते हैं क्रय मूल्य, और फिर गुणा 100%। अब यहाँ पर देखिए 2500 की जनसंख्या थी, फिर 2650 हो गई। तो देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी कि जो लाभ है वह 160 है, 150 लोगों का हुआ है, 150 है, 150 लोगों का हुआ है। तो इसको हम एक तरीके से लाभ के सूत्र से जोड़े, यानी कि हमने कितने में उसको बेचा, विक्रय मूल्य, और पहले कितने में खरीदा, क्रय मूल्य। अब जनसंख्या वाले सवाल को देखो कैसे जोड़ेंगे। आपकी पूर्व की जनसंख्या कितनी है, पूर्व की जनसंख्या, फिर आपने पूर्व की जो जनसंख्या थी उसके बाद में कितनी बढ़ गई, उसको आप विक्रय मूल्य से जोड़े। जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसको आप विक्रय मूल्य से जोड़े, यानी कि बाद की जनसंख्या, जिसे अपन कह सकते हैं बाद की जनसंख्या। तो बाद की जनसंख्या में से पूर्व की जनसंख्या घटा देंगे, तो जो वृद्धि हुई है वह हमें प्राप्त हो जाती है। तो वृद्धि बराबर हो जाती है बाद की जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या, जो कि 150 है। अब वृद्धि प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे। वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि तो देखो 150 लोगों की हुई है, और पहले जनसंख्या कितनी थी 2500। अब उसको वही प्रतिशत में बदलने के लिए अपने 100 को गुणा किया था और प्रतिशत का चिन्ह लगाया था। ये सूत्र याद रखना आप। तो ये इसको हल करने के लिए देखिए 2 शून्य से तो आप 2 शून्य काट दीजिए आंसर की, 5 का इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी, या 25 का डायरेक्ट आप पहाड़ा बोल दीजिए, 25 चौका 100, 25 दूना 50, यानी कि 6 बार। तो 25 में 25 का जो पहाड़ा है आप 6 बार बोलेंगे तो 150 आ जाएगा, यानी कि 6%। तो कुल मिला के जो जनसंख्या है 2500 से 2650 हो जाती है। तो प्रतिशत वृद्धि जो है 6% होती है, जो कि एक ऑप्शन में आपको दी गई है। तो प्यारे बच्चों करना कुछ भी नहीं है, पहले कितना था और बाद में कितना है। अगर पहले से ज्यादा होता है बाद वाला मान, तो उसको अपन वृद्धि कहते हैं या लाभ कहते हैं। और बाद वाला मान पहले से कम होता है, बाद वाला मान पहले वाले मान से कम होता है, तो उसको अपन हानि कहते हैं, या फिर उसमें जनसंख्या में कमी कह देते हैं। और दोनों का सूत्र मिला जुला है, लाभ प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत, जनसंख्या कितनी बड़ी संख्या में और पहले जनसंख्या कितनी थी उसका भाग लगा दो, और 100 से गुणा करके इसको हल कर लीजिए। प्यारे बच्चों गणित अभ्यास का खेल है, आपको इन सवालों को तब तक हल करना है जब तक आप बिना देखे बिना इनको हल नहीं कर पाए। और जो सूत्र मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूं उन सभी सूत्रों को आप याद नहीं कर ले, सभी सूत्रों को याद करना है, अपने को याद करके हल भी करना है। जोड़ बाकी गुणा भाग पूरा अपने को हल करना है, कैलकुलेशन में अपने को गलती नहीं करनी है। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें। ऑलवेज रिमेंबर मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अगले वीडियो में अगले हल के साथ उपलब्ध होंगे, तब तक धन्यवाद।